फिरदौस आशिक अमान ने सरासर उसके साथ ज्यादती की है। नहीं, उन्होंने कौन सी उसको गाली दी है भाई? उन्होंने तो ये कहा कि ये आप लोगों की ड्यूटी है, आपको ये काम करना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक की, बट ये था कि हर चीज़ को करने का एक सही तरीका होता है और एक गलत तरीका होता है। दिस वाज द रॉन्ग वे। उन्होंने कहा कि आप अवाम के मुलाजिम हो, तो अवाम को तो जरूरत नहीं हो सकती उनकी गाड़ी में एक्सेस ही नहीं है। एसी लगने का ये मतलब नहीं है कि आप फील्ड में ना जाएं, आप सिर्फ अपने असिस्टेंट को कहीं जाके देख के आए और बस साइन मारने के लिए लगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, कुछ दिन पहले की बात है, फिरदौस आशिक अवान सियालकोट के एक रमज़ान बाज़ार में गई। उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर सदफ सोनिया भी मौजूद थी। वहाँ जाकर फिरदौस आशिक अवान ने देखा कि फल जो थे वो गले सड़े थे और चीनी के लिए औरतों की लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, जिस पर उन्होंने एसी को खरी खरी सुना दी और वो गुस्सा करके वहाँ से बाहर चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये अगर आवाम की खिदमत नहीं करेंगे तो हुकूमती पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? ये जानने के लिए हम इधर मौजूद हैं। आइए आवाम से पूछते हैं कि फिरदौस आशिक अवान ने ये ठीक किया, उनका ये रवैया मुनासिब था या नहीं। आइए मेरे साथ। नहीं मेरे भाई, उन्होंने डांटा नहीं है उनको, उन्होंने उनको समझाया है, क्योंकि आपकी फील्ड की ड्यूटी है। आप फील्ड में अगर हैं तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मार्केट जो बाज़ार लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ने जो लगाए हुए हैं, तो उसमें आप लोग देखें। ये ना हो कि आप अपनी गाड़ी में बैठे और आपको ये वहाँ पे प्रॉब्लम का पता ही नहीं है। तो ये उसने बोला, ये तो कोई गलत कोई बात नहीं है ना, इसमें तो कोई अपोजिशन की तरफ से तनकीद आ रही है। अपोजिशन तो हर काम पे तनकीद करेगी ना जी। अब उनका काम और क्या है, क्या उनके पास? अब उन्होंने सिर्फ तनकीद करनी है। उनको कोई अच्छा काम तो जो है ना वो अच्छा लग नहीं रहा। उन्होंने कोई एक बुरा ढूंढना है कि जो बुरा ढूंढ के उसको लेके चले जाना, एंड तक ले जाना। कि हुकूमत अपनी नाहली है जो है वो इन हजरात पे डाल रही है। मुझे लग रहा है ये अगले 5 साल भी हुकूमत ये नहीं जाएगी। एक ये 5 साल तो पूरे हो गए, अगले 5 साल भी ये नहीं जाएगी। और मेरे कौन सा काम किया है? आज तक पाकिस्तान में जो 35 अरब डॉलर जो आपका कर्जा था, वो इस बंदे ने आके उतारा है। ठीक है, आप इस बंदे की करप्शन, 1 रुपये भी की करप्शन साबित कर देना ताकि पता, तो वो एक टूटा हुआ पाकिस्तान को वो 1-2 साल में तो नहीं जोड़ सकता ना, उसको टाइम लगता है। मगर बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि वो भी एक आला ओहदे पे फाइज हैं, उनको ऐसे नहीं, सबके सामने ऐसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं, उन्होंने कौन सी उसको गाली दी है भाई? उन्होंने तो ये कहा कि ये आप लोगों की ड्यूटी है, आपको ये काम करना चाहिए। उन्होंने कहा किस बेगैरत ने लगाया तुम्हें? नहीं, उसने ये नहीं बोला। उन्होंने मैंने तो नहीं खैर सुना कि ये बगैर नहीं, उन्होंने कहा आपको किसने लगाया, ये उन्होंने कहा है। मैंने ये लफ्ज़ नहीं सुना। आई डोंट नो, होगा जी, मैं इसके बारे में। उसके बाद एक नया रुख आ गया है तनकीद का, क्योंकि पहले जो लोग थे वो सोनिया सदफ की हमायत में बोल रहे थे कि गलत हुआ है, अपोलोजाइज़ करना चाहिए फिरदौस को। उसके बाद उसके ट्वीट्स देखे हैं, सोनिया सदफ के ट्वीट्स, वो PMLN के हक़ में आ रहे हैं। तो वो PML, जितनी भी तनकीद हो रही है PMLN कर रही है ना, कोई और तो नहीं कर रहा। वो तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी छोटा सा कोई काम होगा, सारे PMLN का काम ही ये है। और तो काम ही कोई नहीं उनके पास। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। वो तो जा रहे हैं कि हमारा 20-25 साल से, 30 साल 35 साल से पाकिस्तान पे कब्जा था, ये कोई और क्यों लेके जा रहा है? असल में पता है क्या होता है, हर चीज़ का एक राइट वे होता है और एक रॉन्ग वे होता है। जो हाँ ठीक है, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बात ठीक नहीं की, उन्होंने पॉइंट आउट किया, दैट वाज अ गुड थिंग। बट ये था कि हर चीज़ को करने का एक सही तरीका होता है और एक गलत तरीका होता है। दिस वाज द रॉन्ग वे। इनको एक मतलब इनको अलग से उनको बुलाना चाहिए था, या फिर उनको एक नोटिस देना चाहिए था, विच इज़ द राइट वे। कि उनको नोटिस दें, उनको बताएं कि ये जो तरीका है ये गलत है, आप ये काम करें। और अगर आप ये काम ही नहीं करें तो आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? आपको जो एक सीट दी गई है, आपको जो अथॉरिटी दी गई है, वो आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या फ़ायदा है? ठीक है, कुर्सी पे बैठ के ऊपर से लेके नीचे तक सब कुर्सी पे बैठ जाते हैं और खाते हैं और खा के जेबें भर के रिटायर होके चले जाते हैं। तो ये है कि आपको नोटिस देना चाहिए था। उसके नोटिस में बात आती, वो फिर उस पर अमल करता। आपको ये लगता है कि जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, AC हजरात हैं, उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है हुकूमत की तरफ से कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? वो अलर्ट हो गए होंगे। एग्जैक्टली, डेफिनेटली गया होगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव वे में करते तब भी ये जाता। लेकिन ये है कि ज़रूरी मेरी बात सुने, 3 साल होने को हुकूमत को, पॉजिटिव वे में मेरा ख्याल कर करके थक गए होंगे। आपको नहीं लगता इन्होंने की होगी, मीटिंग्स की हैं, इनको वार्न भी किया है अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, मगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करवाते। बिल्कुल सही। अगर उन्होंने 3 साल से, अगर आपको लगता है कि उन्होंने मीटिंग्स की हैं और उनको वार्निंग्स दी हैं, तो उन वार्निंग्स पे अमल क्यों नहीं हुआ? फिर उनको निकाल के बाहर फेंका क्यों नहीं गया? यही तो चीज़ है। फेंका जाता। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मीडिया पे, हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि जो चीज़ मीडिया पे नहीं आती हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। जो चीज़ हमारी कंसीडरेशन में आवाम के एक बंदे की ज़ुबान पर जब तक नहीं आती ना, टॉक ऑफ टाउन नहीं बनती, तब तक जी हम लोग तो बिल्कुल हाथ फारे करके जैसे हमारी बात ही
नहीं हो रही है, हमारी कंट्री की बात नहीं हो रही है, हमारी नेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हम लोग अगर उनको नोटिस पहले से दे रहे थे, उनके साथ मीटिंग्स पहले से कर रहे थे, तो जो वार्निंग्स उनको साथ में दी गई थी उन पे भी अमल किया जाता, जो नहीं किया गया था। बिल्कुल, यानी कि दोनों तरफ मसला तो है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ताली दो हाथ से ही बजती है। सर इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी हुकूमत है इस टाइम फ़लाब तरीन हुकूमत यही है इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान यहाँ पे आया था बड़े मंशूर लेके, बड़ी बातें करके आया था, 1 करोड़ नौकरियाँ लेके आया था। मैं पीटीआई का एक वोटर था, सपोर्टर था, लेकिन मुझे इस बात से दुख हुआ है और मैं इस वक्त पीटीआई में नहीं हूँ और फिरदौस आशिक अवान ने सरासर उसके साथ ज़्यादती की है। नहीं, जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा लॉ एंड ऑर्डर पे तो कौन जाके ठीक करवाएगा? सर असल बात यही है ना कि ये ऊपर से जब हकाम आला की तरफ से आर्डर आएगा, एक आईजी पंजाब बैठा है, अगर वो अपने नीचे वाले सारे डीसीज आरपीओज जितने भी उसके अंडर हैं उन तमाम को बुलवा के एक उनकी मीटिंग करे, क्यों नहीं उनको खींच के रखे? ये तो ऊपर वाले ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए ना, ये तो हुकूमत को चाहिए कि जो इनका हेड बैठा है, चीफ सेक्रेटरी बैठा है, उसको चाहिए कि हेड उसको बोले, इमरान खान बोले, सीएम बोले, चीफ सेक्रेटरी पूरी मीटिंग बुलाए और इस मीटिंग में तो उनको ये बताया जाना चाहिए कि इस तरह काम होना है, ये होना है, सारा कुछ होता है। ब्यूरोक्रेट्स की भी गलतियाँ हैं, लेकिन ये हुकूमत भाई अपना सारा जो इसकी कारकर्दगी कोई कर नहीं रहे, अपनी सारी नाकामी अवाम पे डाल रहे हैं, ऐसे लोगों पे डाल रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान वो कोई एक पार्टी में नहीं रही, कोई परमानेंटली पीटीआई की नहीं है, वो तो भाई उसको जहाँ पे चांस मिलता है, जहाँ छक्का लगता है भाई वो वहाँ पे पहुँच जाती है। आपको ये नहीं लगता कि ऐसा करने से जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो दूसरे एसी हैं, जो काम नहीं ठीक कर रहे, वो अलर्ट हो गए होंगे कि हम ऐसे एक्सपोज ना हो जाएं? नहीं सर, मैं इस चीज़ को नहीं समझता। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मैं एक एजुकेटेड बंदा हूँ, कि पीएम या सीएम को एक बाकायदा तौर पे इनकी एक मीटिंग बुलानी चाहिए और उस मीटिंग में इनको सारा गाइडलाइन इनको दे देनी चाहिए कि अगर आपने ये काम नहीं करना तो आप यहाँ से फारिग हो। इस तरह नहीं कि एक को बाज़ार में जाके आप बेइज्जत कर लेंगे तो आप पाकिस्तान ठीक कर लेंगे। मेरे भाई पाकिस्तान तब ठीक होगा जब सीएम और चीफ सेक्रेटरी पूरे पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पे बुलाएंगे, पीएम पूरे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को बुला के उनसे बात करेगा कि जो बंदा आप मेरिट पे या ये काम नहीं करेगा हम उसको भगा देंगे। बाजार में जाके किसी को ऐसे कहना नामुनासिब है? सर ऐसे एक को कहने से तो कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, क्योंकि सर रोज़ाना हज़ारों बंदे मरते हैं, मरने के साथ लोगों ने अब ये तो गुनाह तो नहीं छोड़ दिए ना, उनको पता भी है हमने मरना है, गुनाह नहीं छोड़ा। सर एक के साथ इस तरह होने से किसी ने कोई काम नहीं छोड़ना। ये जब तक पूरे पंजाब की मीटिंग, ये चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत रिस्पेक्टेड बंदे हैं, मैं उनको मतलब उनकी तारीफ़ करता हूँ कि ही इज़ अ वेरी गुड मैन, और सीएम साहब उस्मान बुज़दार साहब बड़े शरीफ इंसान हैं, दोनों को बुला के एक बड़ी पंजाब की आला किस्म की मीटिंग होनी चाहिए, सारे डीआईजीज़ मौजूद हों उनमें, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, जो उस पर फिर इनको पूरा नहीं उतरता फिर हुकूमत की पॉलिसियों को इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर, इनको घर भेजें। 2 राय है मेरी इस पर। नंबर 1 राय तो ये है कि मैंने जो देखा है वो जो जितने भी कमिश्नरी निज़ाम है उसमें बिकॉज ऑफ वो पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ है, फिर उनकी अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उनको उस हिसाब से ना वो अपना वो काम नहीं परफॉर्म नहीं कर पाते। गाड़ी में बैठे हैं डाले में बैठे हुए हैं और वहीं से जो नीचे बेचारे उनका नीचे लोग हैं वो भाग के पकड़े हैं, जहाँ पर वो उसने सीज़ करने का साइन करने हैं उन्होंने वहीं पर ही गाड़ी में बैठ के साइन कर। उसके बाद जो मेरा अपना ये बीती हुई बात है कि कोई भी चाहे वो एसी हो, उसमें ये होता है कि आप उन तक एक्सेस नहीं है आम आदमी की, वो गाड़ी में बैठी किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको नॉक कर सके या उससे बात कर सके, इवन वो शीशा नीचे करके गाड़ी का उससे बात करे कि उसको तकलीफ़ क्या है। नंबर 1। नंबर 2 इज़ के जिस तरह से बेटा भी जो है वो बाप उसका अगर कहीं पर बाहर खड़े होके उसको डांटेगा लोगों के सामने तो उसका सगा बेटा भी उसको इतराज़ करेगा। मिनिस्टर्स और उनके मशीरों को ये सोचना चाहिए कि उनकी रिस्पेक्ट है, वो उस बाज़ार में दोबारा कब आएगा। कैसा गलत है उनका तरीका गलत है, लेकिन उन लोगों को बताना यही चाहिए। ये लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि लविश लाइफ में मसरूफ़ हैं, उनको जो आसाइशें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पावर्स बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि आप आवाम के उसके ऊपर हो, आप आवाम के मुलाजिम हो, तो आवाम को तो ज़रूरत नहीं हो सकती उनकी गाड़ी में एक्सेस ही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ वो कि कहना कहा ठीक, लेकिन तरीका गलत था। कहने का भी कोई तरीका अंदाज़ होता है, कोई इंसानियत कोई होती है, कोई चीज़ होती है, वो एक हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो उनकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। अगर उनको कहना भी था तो सेपरेट ले जाके कोई एक तरीके से समझा सकती थी कि भाई ये गलत चीज़ हुई है। सरेआम डांटना, बच्चे को भी डांटेंगे उसको भी बुरा लगता है, वो डेफिनेटली एक गलत चीज़ है। नहीं तो आप ये समझते हैं कि
ये वाक़े के बाद जो ब्यूरोक्रेट्स अपनी जॉब ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे वो चौकस हो जाएंगे? नहीं, चौकस उसमें नहीं है। आप देखें, आप 24 घंटे आप किसी की निगरानी नहीं कर सकते हो आप। ये तो एक माइंड सेट है कि एटीट्यूड आप इस तरह का, इस लेवल का करें उनको कि वो खुद ही एक रिस्पॉन्सिबल बने। आप इस तरह करके तो ठीक नहीं कर सकते। वो तो एक जस्ट मायूसी फैलेगी और कुछ नहीं होगा। इसमें वज़ीर आला ने कमेटी बना दिया कि इस वाक़े की तहकीकात मैं खुद करूँगा। एक अच्छी बात है तहकीक कर लेना, लेकिन ये है कि एंड रिज़ल्ट इनके कोई ख़ास होते नहीं हैं। ये जस्ट खानापुरी होती है। ये मेरे ख्याल में तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि जिस तरह उनका काम था इसी साहब का कि रमज़ान बाज़ार में चीज़ों की एशिया का मेयार बेहतर देखना और उसकी क्वालिटी देखना, उसकी क्वांटिटी देखना, वो मतलब उनकी भी बात सही है कि वो एसीओ से निकलते नहीं है। उनको क्या पता आम बंदे के क्या हालात होंगे। चीनी की लाइन में अब खड़े थे, 2 किलो चीनी के लिए कितनी बड़ी लाइन होती है। बनिस्बत सियालकोट के जिस तरह का लाहौर का निज़ाम था वो बेहतर था। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसका विज़िट नहीं किया, उन्होंने और भी लाहौर के रमज़ान बाज़ार में विज़िट किए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने किसी एसी साहब को इस तरह नहीं खींचा। और हाँ, उनकी जो डीलिंग थी वो उनको बता रही थी किस तरह वो आगे से उनसे बनिस्बत एक्सक्यूज़ करने की बजाय बहस कर रही थी कि देखें ये वो, जिसकी वजह से इस तरह की बातें पेशरफ्त हुई हैं। और उनको चाहिए था कि हाँ वो डील करें। इसका एसी लगने का ये मतलब नहीं है कि आप फील्ड में ना जाएं, चीज़ें ना देखें क्या चल रहा है, आप सिर्फ अपने असिस्टेंट को कहीं जाके देख के आएँ और बस साइन मारने के लिए लगें। इस तरह का होना चाहिए था। फाइज हैं, अब ये मुनासिब है कि उनको बाज़ार में ऐसे कहा जाए? आला ओहदे का मतलब ये मतलब नहीं होता कि आप जाके बस सीट पे बैठी रहें और आपको पता ना हो कि क्या फील्ड में चल रहा है। आपको एक एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह में क्या रेट्स हैं, क्या चल रहा है, लेकिन उनको नहीं पता था। वो भी मेरे हाल में जिस तरह लग रहा था वो भी फर्स्ट टाइम उनके साथ ही आई थी बाज़ार में, उन्होंने इससे पहले कोई विज़िट वगैरह नहीं किया हुआ था। इतना तो मनता था कि उनको बताना चाहिए कि आम इंसान और VIP इंसान में क्या फ़र्क होना चाहिए। नहीं, आपको लगता है उनको ऐसे करने से दूसरे चौकस हो गए होंगे? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह उन्होंने खींचा, वज़ीर आला पंजाब साहब ने भी वो लिया, नोटिस लिया है। इस तरह दूसरा जो एसी हैं वो भी तेज़ हो गए होंगे, वो भी कह रहे होंगे कि हमें हर फील्ड में जाके की चीज़ का पता होना चाहिए। और मेयार भी मेरे ख्याल में जो बनिस्बत पहले जो सोए हुए थे उनको भी जागने का एक मौका मिला है कि हम जाग जाएँ और देखें कि क्या पॉइंट है और क्या चीज़ें हैं इस तरह की बाज़ार में।